हेलो दोस्तों, आपको एसएससी क्लासेस में स्वागत है। हम लोग टेंस का सीरीज़ लेकर के चल रहे थे। उसी टेंस के सीरीज को हम लोग जो है वह आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि टेंस जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, है ना। एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर फर्दर जहाँ से हम छोड़े थे वहीं से हम स्टार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी बताते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए देखिए, टेंस जो है वो हम लोग पढ़े थे पिछले बार, है ना, लास्ट क्लास में, कि 3 तरह के टेंस है। एक है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का भी हम लोग पढ़े थे, 4 भाग है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसी का दूसरा नाम था सिंपल प्रेजेंट। दूसरे पार्ट्स का नाम था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी का नाम था प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरे पार्ट्स का नाम था प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथे पार्ट्स का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 पार्ट्स हम लोग जाने थे कि प्रेजेंट का 4 पार्ट्स है। ठीक है, इसी 4 पार्ट्स पे हम लोग जो है वह स्टडी करना शुरू किए थे, जिसका पहला पार्ट जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम लोग जो है वह शुरू किए थे। बताए भी थे कि इसमें जो है वह अंदर जा कर के हम बताएंगे आपको कि इसका नाम जो है वह मॉडर्न ग्रामर के अनुसार सिंपल प्रेजेंट पड़ गया है। तो कहाँ पे जा कर के इसके सिंपल प्रेजेंट नाम पड़ा है वो भी आपको बताया जाएगा, है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है वह सिंपल केस पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है। ठीक है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाने की स्ट्रक्चर क्या है, उसी को हम लोग जो है वह आगे करते हैं। तो कल जो है वह हम अपने लास्ट क्लास में हम जो है वह आपको छोड़े थे कुछ पॉइंट्स पे जा कर के कि आपके डाउट्स कौन कौन से हैं, वो डाउट्स को जो है वह हम अभी क्लियर करते हैं, है ना। आप देखिएगा तो लास्ट वीडियो में हम लिखे थे कोयला काला होता है, सोना पीला होता है, और भी आप जानते होंगे कि गाय नेक होती है। अगर आप देखें तो टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान हम लोग पढ़े थे, और इस पहचान के अनुसार हम लोग जान रहे थे कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचानते हैं या जाना जाता है। इसमें भी ता है लगा है, ती है लगा है ना। लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का केस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोयला जो है, या इस कोयले की विशेषता को ये बता रहा है। काला जो है वह एडजेक्टिव है ना। और यहाँ आप देख रहे थे कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ। इसमें और इसमें अंतर क्या है, सो देखिए। ये जो है वह कोयला काला है, काला कोयले की विशेषता को है, ठीक है। और यहाँ मैं पढ़ता हूँ, ये मेरा हैबिट है ना। ये इंडेफिनिट में जाकर के बता रहा है कि मैं पढ़ता हूँ। तो ये जो बातें हैं ये डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि किस टाइम पढ़ता है, लेकिन कोयला की ये गुण है, एडजेक्टिव है, हमेशा डिफाइन करेगा कि कोयला काला ही होता है। तो जब किसी सेंटेंस में ता है लगा ही रहे, है ना, लेकिन वो क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो उसको हम टेंस में नहीं रखेंगे। पहली बात कि वो टेंस में नहीं आएगा, भले ही हिंदी मैच कर रहा होगा लेकिन टेंस में नहीं आएगा। दूसरी बात ये है कि ये एडजेक्टिव होगा, वर्ब नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग स्ट्रक्चर जब इसका पढ़े थे तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे,
स्ट्रक्चर में पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पढ़े थे। तो यहाँ ये देखिए ये है क्या, एडजेक्टिव है, तो कोयले की विशेषता को जो बता रहा है वो काला है, कोयले की विशेषता को बताना, ठीक है। उसी तरह से पीला जो है ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है सोने का, है ना। उसी तरह से नेक जो है वो क्या बता रहा है, गाय की विशेषता को बता रहा है। तो है वो क्या, ता है ती में, लेकिन ये बनेगा सिंपल केस में जा करके, और इसका बनेगा, है ना, जैसे सोना पीला होता है तो गोल्ड इज क्या हो जाएगा, येलो, ठीक है। उसी तरह से गाय नेक होती है, यहाँ जगह नहीं बचा इसलिए उसको छोड़ दिया है ना। गाय नेक होती है, द काउ इज जेंटल, ठीक है। तो यहाँ देखिए इज एम आर का यूज करेंगे, है ना। हालांकि ज़्यादातर आपको ये नाउन रहेगा तो इज ही का यूज होना है। तो ये सिंपल केस होता है जिसमें ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है इसकी विशेषता को बताने के लिए, है ना। या ये फैक्ट भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आप देखिएगा कि एक और यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कि गाय दूध देती है ना, गाय दूध देती है। अब कहिएगा सर ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोयला काला ही होता हमेशा और गाय दूध देती है, ये भी हमेशा के लिए सत्य है ना, ऐसा नहीं कि ये बदल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो है वह विशेषता नहीं बताता है, वो उसकी क्रिया को बता रहा है कि गाय दूध देती है, दूध देना इसकी क्रिया है ना। और यहाँ पे जो है वह गाय नेक है, मतलब कि गाय नेक होती है, ये इसकी पूरे गाय की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे जब बनेगा तो ये टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा, द काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ता है होते हुए भी हम कहाँ से कहाँ आ सकते हैं, है ना। तो टेंस में यही था आपका। आगे हम अब ये जो आपको डाउट कर रहा था या आपके परेशान कर रहा था वो हम हटा दिए आपके सामने से, है ना। अब जो है वो आपको हम आगे टेंस का ही रूप को बढ़ाते हैं, ये सिर्फ एक डाउट था, ठीक है। अब देखिए जब सेंटेंस में दो वर्ब हो, है ना, जब सेंटेंस में दो वर्ब हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है हम अभी, है ना। ये केस आप समझिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हम पढ़ा रहे हैं। अब आगे आ गए हम, जहाँ छोड़े थे वो सिर्फ डाउट था, वो उस डाउट को कंप्लीट किए हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस पे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर पढ़े थे, है ना, विद एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल फिर स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर था हमारे पास, है ना। अब हम हिंदी लिख रहे हैं, देखिएगा, है ना। मैं पढ़ना चाहता हूँ, वह खेलना चाहता है, सीता नाचना चाहती है, वे लोग घूमना पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो वर्ब यहाँ ये है चाहना, दूसरा है वर्ब यहाँ पढ़ना, है ना। दो वर्ब हो रहा है, एक है खेलना और दूसरा है चाहना, ठीक है। एक है नाचना, दूसरा है चाहना, ठीक है। एक है घूमना और दूसरा है पसंद करना। ये जब सेंटेंस में दो वर्ब हो, है ना, वर्ब का आसानी से आप पकड़ सकते हैं कि वर्ब में हिंदी में जो है ना अंत में लगा रहता है, एक्सेप्ट है पटना, है ना। पटना में भी ना ही लगा रहता है, लेकिन ये नाउन है,
ठीक है। बाकी मैक्सिमम जगह पे आप देखिएगा तो वर्ब है, तो नाउन को तो आप अच्छी तरह से जानते ही रहते हैं ना। तो आप देखिए यहाँ पढ़ना है, यहाँ चाहना है, यहाँ खेलना है, फिर यहाँ देखिए घूमना है, यहाँ पसंद करना है ना। तो जब सेंटेंस में ही दो वर्ब हो, तो जब सेंटेंस में दो वर्ब हो, है ना, तो अंतिम वर्ब को पहले लिखेंगे, अंतिम वर्ब को इंग्लिश में बनाते टाइम अंतिम वर्ब को पहले लिखेंगे, और दूसरा वर्ब लिखने से पहले, है ना, दूसरा वर्ब लिखने से पहले आपको टू का यूज करना है, लिखने से, ठीक है, पहले टू का यूज करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दो वर्ब होगा, यहाँ तो स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट होगा V1 या V5 होगा या ऑब्जेक्ट होगा, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ना। लेकिन सेंटेंस में ही दो वर्ब हो तो दो वर्ब को लिखने से पहले हमको क्या करना है, अंतिम वर्ब को पहले लिखना है, ठीक है, इंग्लिश में बनाते टाइम, और उसके बाद टू यूज कर देना है, ठीक है। जैसे देखिए आई वांट टू रीड, है ना, हम क्या किए, अंतिम वर्ब को पहले लिखे, ठीक है, उसके बाद टू लिखे और उसके बाद इस वर्ब को लिखे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद है वह खेलना चाहती है या चाहता है, ही वॉन्ट्स टू, खेलना का प्ले, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ सीता नाचना चाहती है, तो सीता wants टू डांस, ठीक है। उसी तरह से वे लोग घूमना पसंद करते हैं, दे लाइक टू वॉक, ठीक है। तो देखिए आपको ज़्यादातर मिलेगा चाहना या पसंद करना, दो ही वर्ब मिलेंगे आपको, है ना। तो जब हिंदी में सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में क्या मिल जाए आपको, दो वर्ब मिल जाए, तो दो वर्ब के बीच में हम टू का यूज़ करेंगे, और हिंदी में जो अंतिम में लिखा होगा उसको पहले यूज़ करेंगे, ठीक है। उसी तरह से और भी अगर है, जैसे राधा बाजार, है ना, जाना पसंद करती है, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट वर्ब टू वर्ब था ना। अब हम वर्ब में ऑब्जेक्ट को भी एंट्री कर रहे हैं, है ना। मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ। याद रखिएगा, पूरा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट सर क्यों हटा रहे हैं आप, है ना। पहले छोटे छोटे टर्म को हम रखे हैं बिना ऑब्जेक्ट्स का, जैसे सिंपल में हम बता रहे थे पहली बार जो बताया, उसके बाद अब ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर मिल जाए सेंटेंस तो, है ना। और इसी तरह से बड़ा सेंटेंस होते चला जाता है, बड़ा कुछ नहीं होता, बस उसी सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट्स को जोड़ दिया जाता है, कुछ वर्ब को जोड़ दिया जाता है ना। उसी तरह से रहे आपको वह प्रत्येक दिन काम करना चाहता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें राधा है, ठीक है, पसंद करती है, ये अंतिम वर्ब है, अंतिम वर्ब को हम पहले लिखेंगे, तो राधा पसंद का लाइक होता है, तो राधा लाइक्स, ठीक है, टू गो टू मार्केट, ठीक है। मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू स्कूल। वह प्रत्येक दिन काम करना चाहता है, ही wants to work daily, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स भी नज़र आ रहा है ना, यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट्स भी है, ठीक है।
डेली ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको लिख लीजिए, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले, ठीक है, आप लिख। ठीक है, देखिए मैं विद्यालय जाना चाहता हूँ, यहाँ पे हूँ होगा, है ना, वो सिली मिस्टेक है, हल्का सा माइनर मिस्टेक था हिंदी में, बाकी सब सही है, ठीक है। तो आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम अगला इसी में से आगे का टॉपिक जो है वो हम पढ़ाते हैं। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही पढ़ा रहे हैं। एक और केस है इसमें, है ना, देखते हैं वो क्या केस है, उसमें क्या है, उसका क्या रूल है, ठीक है। देखिए अब क्या कर रहा है कि जब हिंदी सेंटेंस में ही, है ना, जब सेंटेंस में आपके जानने की क्रिया पता हो कि वो जानता है कोई चीज़ को, है ना, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जानता हो या जानने की सेंटेंस में जुड़ा हुआ हो, जैसे वह तैरना जानता है, वह तैरना जानता है, ठीक है। एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आता है जब हिंदी में ही लगा रहे जानने की क्रिया, है ना, या जानना लगा रहे, तो हम कैसे बनाएंगे उसको। सो देख रहे हैं, वह खाना बनाना जानती है, वह पढ़ना जानता है, मैं दौड़ना जानता हूँ। देखिए, तो जब प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, है ना। स्ट्रक्चर क्या है मेरा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो मेरा स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। लेकिन जब इसी में, है ना, क्या लगा रहा है, जानता है या जानती है, मतलब जानने के सेंस में कुछ भी लगा रहे, है ना, तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, है ना। ये एग्जांपल इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, ही नोज हाउ टू स्विम। कहने का मतलब ये है कि वो जानता तो है तैरना, ठीक है, लेकिन कैसे तैरा जाता है वो भी जानता है ये, ठीक है। कैसे तैरा जाता है वो भी जान रहा है। कहने का मतलब ये बातें, ये नहीं हवाई बातें नहीं कर रहा है वो उसका प्रैक्टिकली नॉलेज रखे हुआ है कि तैरना कैसे है वो हम जान रहे हैं, है ना। उसी तरह से देखिए, सी नोज हाउ टू कुक फूड। खाना कैसे बनता है ना, वह जानती है, ठीक है। वह पढ़ना जानता है, ही नोज हाउ टू रीड। पढ़ा कैसे जाता है सो जानता होगा, है ना। मैं दौड़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रन, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि जब हिंदी में जानना लगा रहे, ठीक है, जब हिंदी में जानना लगा रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, हम क्या करेंगे, हाउ टू का यूज करेंगे, ठीक है। जब जानना लगा रहा है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी दो ही वर्ब है, तैरना भी वर्ब है और जानना भी वर्ब है। लेकिन यहाँ जानने का मतलब ये है कि वो उस चीज़ में मैच्योर है ना, और वहाँ चाहता था वो, तो मैच्योरिटी अलग है। तो मैच्योरिटी है मतलब वो अच्छी तरह से जान रहा होगा उस चीज़ को। तो जब अच्छी तरह से जान रहा है उस चीज़ को तो हम हाउ टू का यूज़ कर करके बनाएंगे, ठीक है। तो वह तैरना जानता है, ही नोज हाउ टू स्विम। अब नोज क्यों लगा ये हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या नंबर के साथ, है ना,
क्या लगता है, एस या ई एस, ये वर्ब में लगता है। ठीक है, एस या ई एस कहाँ, तो वर्ब में लगता है, मेन वर्ब जो होता है उस वर्ब में लगता है। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए कि हम कैसे इसको बनाते हैं या किस तरह से इसको बनता है ना। तो यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से ये डिफरेंट हो रहा है ना। तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, तो आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को रट करके आप जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं बना सकते, आपको ये सब भी समझते चलना है ना। एक स्ट्रक्चर सिर्फ ये है, इसका मतलब पूरे के पूरे कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना है ना। सिर्फ आप ये रट लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है ये, और हिंदी में मिल जाए ऐसे, आप ढूंढते रह जाते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ है। पहली बात तो ये, उसके बाद जानना लगा हुआ है तो बना दीजिएगा आप ही नोज टू स्विम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ग्रामर के अनुसार। ठीक है, तो आप इसको भी राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग जो है वह अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे वो थोड़ा सा आपको हम हिंट्स के तौर पे दे देते हैं कि अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वह क्या पढ़ने वाले हैं ना। अगले क्लास में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, इसी से आगे रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, लेकिन हिंदी उसका होगा कल प्रधानमंत्री आएंगे, है ना। ये लग रहा है फ्यूचर में, लेकिन इसको भी हम देखेंगे कल कि ये कहाँ जा रहा है। बात पूरा फ्यूचर में है, ये कल प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन हम क्यों इसको यहीं पे पढ़ाएंगे ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो फिर कल हम आपको मिलते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे आपसे, है ना, यही टाइम पे आपको, है ना। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना दोस्त हो सके उतने दोस्तों को शेयर कीजिए, खुद पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।